नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़ी। इस समय हम सरवाल हॉस्पिटल रोड पर हैं और यहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक ड्राइव चलाई जा रही है। यहां पर जो सड़क के ऊपर जो तमाम जैसे इस तरह से लोगों ने अपने घरों की रेलिंग्स बनाई हैं उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सड़क पर जो है पार्किंग के लिए गाड़ियां जो हैं वो सड़क के बीचों बीच आ जाती हैं और ट्रैफिक जाम जो है, ट्रैफिक चौक ज़्यादातर इस सड़क पे रहता है। और लगातार शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन दिनों इसी तरह के जो ड्राइव है वो चला रही है, जहां पर लोगों के रैंप्स जो हैं वो रैंप्स इस तरह से हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सड़क तक वो उन्होंने बनाए हुए हैं अपने घरों में गाड़ियां घुसाने के लिए, तो जिस कारण सड़कें जो हैं वो कंजस्टेड हो गई हैं और ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को सामने आता है। खासतौर पे इस सड़क की बात करें, आपको मैं बता दूं कि ये वन वे है। यहाँ से सिर्फ टुवर्ड्स आगे सरवाल हॉस्पिटल की तरफ जाने का रास्ता है, उसके पैरेलल जो सड़क है वहाँ से वापस, यानी कि वन वे ये रोड है। लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह पर बहुत बार जो है वो देखा जाता है। अब जैसे कि ये पूरा पोर्शन है किसी के घर के बाहर का, उन्होंने प्रॉपर एक यहाँ पर लोहे की रेलिंग टाइप लगा दी है और इस जगह को एनक्रोच किया हुआ है। और ये ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, सड़क के बिल्कुल पोर्शन साइड, सड़क का ही पोर्शन आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वार्ड्स हैं उनमें जो ड्रेन्स हैं उनको कवर किया जाता है, खासतौर पर लोहे के एंगल लगाकर, ताकि लोग जो गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पार्क कर सकें। तो इस तरह की जो रेलिंग्स लगी रहती है, साफ तौर पर जो गाड़ियां पार्क करने के लिए जो है वो जगह नहीं बनती है, जिसको लेकर ये है सरवाल रोड पर फिलहाल ये जो जेसीबी मशीन है इसके द्वारा तमाम जो लोगों के घर के बाहर की जो उन्होंने रैंप बनाए हुए हैं उन रैंप्स को तोड़ा जा रहा है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी उनको दिख रहा है कि वो ज़्यादा सड़क पर है या फिर एंक्रोच्ड है, उसको जो है वो हटाया जा रहा है। और इस जेसीबी की मदद से ये पूरा जो प्रोसेस है वो फिलहाल चल रहा है। अभी यहाँ पर कई सारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी भी हैं, उसके साथ ही पुलिस महकमे के भी लोग कुछ दिए गए हैं, लाए हैं जीएमसी साथ में, ताकि अगर कोई विवाद होता है तो विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस बीच में हस्तक्षेप कर सके। जैसे मैंने पहले बताया, ये रोड जो है वो वन वे है टूवर्ड सरवाल, और आगे यही रोड पलोड़ा जाती है, जानीपुर भी कनेक्ट करती है, और इसको वन वे रखा गया है। और इस तरह से लोगों ने अपने घरों के रैम्प्स बनाए हैं जो सड़क को का कुछ पोर्शन जो है कवर करते हैं। और इसके बाद हालांकि पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी इसी रोड पर कई सारे जो इस तरह के पोर्शंस थे उन्हें जो है हटाया गया था जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जो कि कई लोगों ने छोटे छोटे गार्डन्स के इस तरह से वो बनाए गए वो पोर्शन हटाए, और कई लोगों ने बड़ी सारी इस तरह से एनक्रोच कर रखा था तो उसको हटा दिया गया था। तो अभी एक बार फिर यहाँ पर इस पे लोग कुछ आपत्ति भी करते हुए, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर अब कुछ लोग जो हैं वो भी ऑब्जेक्शन करते हुए, जिसको लेकर जो यहाँ पर एक प्रोसीजर के तहत कितने एरिया का रैंप लोग कोई बना सकता है, सर कुछ है इस पर जानकारी? सर आपको जो आपका जो ये ड्रेन के आगे नहीं आना, आपने प्रोसीजर में तो सर अपने घर के आगे कुछ भी नहीं बनाना है। इससे पिछले साल भी इस तरह की यहाँ पे ड्राइव सेम की गई। बिल्कुल। अब ये जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो इनका क्या है? अब सर क्या, अब जो कोई इलीगल होगा वो तो करेगा ही प्रोजेक्शन, वो तो लड़ेगा। ये म्युनिसिपलिटी के लोग हैं, साफ तौर पे जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और
यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं खासतौर पे जिस तरह से घर हैं, और जैसे कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है, ये कह रहे हैं कि बाय रूल्स आप तो इस तरह का रैंप नहीं बना सकते जो कि सड़क के बीचों बीच आए, और खासतौर पर ड्रेन से पीछे पीछे ही होना चाहिए। जो ड्रेन नालियाँ बनाई गई होती हैं सड़क के दोनों तरफ, उन नालियों के पीछे ही आपका रैंप होना चाहिए। अब जिन लोगों का रैंप सड़क के ऊपर है वो लोग भी यहाँ पर अपनी नाराज़गी शो करते हुए, जैसे महिलाएं यहाँ पर, वो उन्होंने ये फिलहाल इनको रोका है कि आप बुलाओ सर लड़की ऑलरेडी, और थोड़ी सी इसको रोका गया है फिलहाल ड्राइव को अभी, क्योंकि लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जगह ना गवर्नमेंट क्वार्टर लॉट कहते हैं, शर्म ही नहीं आई ना। और जो ड्राइव फिलहाल चल रही है, तो इसी विवाद के लिए इस तरह से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है जो डिमोलिश ये स्ट्रक्चर्स कर रही है, ये अपने साथ पुलिस को भी लेके आई है, ताकि कोई अगर इस तरह की बाधा हो। ये पिछले साल भी ऐसी हुई थी, तब भी यहाँ पर ये किया गया था कि आप ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स लोगों ने बढ़ाए हैं, और यहाँ पे पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन के खड़ी है। यहाँ पर पुलिस जो म्युनिसिपैलिटी ने सहायता के लिए लाई है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो आप उस स्थिति को संभालेंगे, लेकिन वो भी मूक दर्शक बन के खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है, जिस कारण पुलिस फिलहाल जो है वो आगे नहीं आ रही है। लेकिन ये पीछे से ही, अगर मैं बताऊँ कि पीछे से ही जो ग्रेवयार्ड है वहाँ से ही ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करते हुए आ रहे हैं। बड़े सारे लोगों ने रैंप्स जो हैं वो बनाए हैं। रोज यूँ काम है, रोज यूँ काम है। पिछले साल भी आए थे, नहीं आए ऐसे ही आए, फिर रोज यूँ काम है, कुछ नहीं। जब आप ये इस तरह से लोग जो हैं वो अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हुए, और इन कर्मियों पर बरसती हुई महिला जिन्होंने हाथ में एक पत्थर तक उठा लिया था कि अगर आप नहीं हटे तो वो उन्होंने पत्थर दिखाया। और खासतौर पे अगर आप ये देखेंगे, ये सड़क का पोर्शन है, इन्होंने रैंप बनाया है अपने घर को अंदर गाड़ियां घुसाने के लिए, तो फिलहाल उसका कुछ थोड़ा सा पोर्शन इसे तोड़ा गया है। और हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी से जो बात की, उन्होंने ये कहा कि बाई लॉ जो है वो ड्रेन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लोगों ने काफ़ी आगे तक जो है अपने रैंप घरों के बाहर बनाए होते हैं, जिस कारण पार्किंग गाड़ियां जो है पार्क करने में दिक्कत आती है। और जैसे कि अभी कई सारी जगह जो है इस तरह की जो ड्राइव चल रही हैं, जहां पर शहर की सड़कों को खुला करने का काम जो है लगातार कॉरपोरेशन के कंधे पर है, वो अपने एम्प्लॉइज़ द्वारा वो करवा रहे हैं, और ये लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर ये रैंप छोड़, हालांकि मैंने जैसे पहले बोला पिछले साल भी इन्होंने इसी तरह की ड्राइव चलाई थी, और एक बार फिर ऐसी ही है। अब कुछ लोग हैमर के साथ, हथौड़े के साथ भी जो रैंप्स हैं वो तोड़ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब ये बार बार आ जाते हैं, और इसका विरोध भी यहाँ पर हो रहा है। हालांकि जम्मू वेस्ट का ये एरिया आता है, और कई बार यहाँ पर पहले भी इस तरह की ड्राइव हो चुकी है, लोग कई बार ऑब्जेक्शन भी कर चुके हैं। 1 वे ये रोड का रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये थोड़ा इनके तोड़ने पर भी सवाल उठता है कि अगर किसी ने रैंप बनाया है, सिर्फ आप कुछ इंच तोड़ देंगे या फिर उसको घसीट के ये तोड़ देंगे, तो क्या इनका रैंप हटा दिया तो किस तरह की ये ड्राइव है, ये म्युनिसिपैलिटी ये भी बता दे। क्योंकि आपने किया क्या है, यहाँ पर आपने जेसीबी के आगे से थोड़ा सा इसको खुरेद दिया है और दिखाने के लिए बता दिया कि आप जो है ड्राइव जो है वो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की ड्राइव है ये। और जो कर्मचारी हैं वो भी थोड़ा आगे पीछे ही हैं, होके खड़े हैं, क्योंकि सामने नहीं आ रहे हैं वो। अगर कोई लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी अगर एक दूसरे के साथ हो रहा है, तो सामने आके उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, जिस कारण लोग जो गुस्सा है, वो महिला ने हाथ में तो पत्थर भी उठा लिया था, वो गुस्सा करते हुए कि अगर आप
मेरे घर के बाहर से इसको तोड़ना बंद नहीं करेंगे तो आपको मैं नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ, उस तरह की तस्वीर थी। लेकिन साफ तौर पे ये अभी आगे तक जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको, जो पीछे ग्रेव यार्ड है सरवाल मोड़ के जो शुरू होता है, वहाँ से लेकर ये आगे तक ये पूरी ड्राइव जो है वो चलती हुई पुलिस के जो टीम को भी लाया गया है साथ में। ये टीम जो आप देख रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग इसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी हैं, और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं जो पूरी इस ड्राइव को आगे चला रहे हैं, वो भी चीज़ों का मुआयना करते हुए कि आपने इसको नहीं तोड़ा, नहीं हटाया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मूक दर्शक भी बन के खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो आपने पोल लगाए हैं, अगर आप देखिए यहाँ पर, अब ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स भी सड़क के किनारे हैं और लोगों के रैंप इन पोल से पीछे हैं। तो अगर हटाना है तो बाय लॉ देखा जाए तो ये जो पोल्स हैं ये भी जो सड़क के आगे हैं काफ़ी, ये भी पीछे होने चाहिए। अब इनको तो नहीं हटाया गया है, तो इसके पीछे जिनके जो रैंप्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है इनको लेकर। ये सही है कुछ कर रहे हैं आप ये, क्योंकि पोल्स तो आगे हैं। डालने दो कपड़े। अच्छा, आप लोकल रहते हो इधर? आप भी नहीं हो, लोकल नहीं हो इधर के? नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ ना, ये रैंप तोड़ रहे हैं, ये पोल बीच में लगे हैं, तो पहले पोल भी पीछे करनी चाहिए ना इनको। पोल पीछे करेंगे तभी तो, देखिए सवाल तो यही है ना, ये पोल पीछे हो जाए उसके बाद ही आप आगे जो रैंप पड़े हुए हैं उनको तोड़ें, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। और फिलहाल ये ड्राइव जारी है। कई ऐसी सड़कें हैं जम्मू शहर की, अगर हम बात करें, अगर आप अम्फला से जानीपुर तक जाते हैं तो आपको पूरी जो सड़क है वो आपको दोनों साइड से वो एनक्रोच दिखेंगी। जितने भी दुकानें हैं, लोगों ने सामान अपनी दुकानों के बाहर लगाया है, और वहाँ तो फुटपाथ भी नहीं है। तो जो लोग हैं वो गाड़ियाँ जब पार्क करते हैं तो उस वजह से कई वक्त तक जो है उस सड़क पर जाम रहता है। पैरेलली रिहाड़ी रोड का भी यही हाल है, सरवार रोड का भी यही हाल है, तालाब किलो रोड का भी यही हाल है। तो जब तक जो दुकानें हैं उनके लोगों को ये नहीं कहा जाता कि जो आप सामान है वो अपनी दुकान के अंदर ही रखिए, उसको बाहर ना निकालिए, तो उस तब तक जो इस तरह की जो ड्राइव है उसका कुछ साफ असर नहीं दिखेगा। तो कई सारे लोग इसका ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि अगर हमने गाड़ी घर में घुसाने के लिए रैंप्स बनाए हैं तो आप रैंप्स तो तोड़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने दुकानों के बाहर अपना जो सामान है वो लगा रखा होता है, उस तरफ आप लोग उसकी ओर कुछ नहीं करते हैं। अब जैसे ये सामने घर है, एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दें, इनका रैंप जो है एग्जैक्टली तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नाली तक ही रखा है, उसके आगे नहीं आए हैं। और जो लोग ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं उनके रैंप्स को जो है वो तोड़ा जा रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो पोल से पीछे ही अपने घर के रैंप बनाए हुए हैं, तो आप क्यों तोड़ रहे हैं? और लगातार शहर की सड़कों को खुला करने का जो प्रस्ताव है वो भी जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्लान के मुताबिक जो है वो आया है कि कई जगह सड़कें खुली करनी है, सड़कें चौड़ी करनी है, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं जम्मू शहर में। और जो अतिरिक्त वाहन हैं जो बाहरी ज़िलों से हर दिन जम्मू आते हैं लोग, और ख़ास तौर पे अभी ये विंटर कैपिटल है, तो हर ज़िले के लोग यहाँ पर आके रहते हैं। और ख़ास तौर पे ऊपरी इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है, उन लोगों ने भी यहाँ तो वो रेंट अकोमोडेशन उन्होंने ले रखी होती है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर भी रखे हैं। उस कारण अतिरिक्त जो लोड है वाहनों का वो विंटर कैपिटल होने पर जम्मू में जो है वो देखने को आता है। और शहर में जो ट्रैफिक जैम की समस्या है वो हर ओर दिखती है, चाहे वो दक्षिणी जम्मू हो, पश्चिमी जम्मू हो, उत्तर जम्मू हो, जो भी आप साइड ले लें, हर जगह जो है सड़कों पर जाम ही जाम दिखता है। तो लोगों की ये भी डिमांड है कि आप सड़कें खुली करें, लेकिन सड़कें खुली करें कैसे? जैसे ही इस तरह की ड्राइव करने के लिए म्यूनसिपैलिटी सामने आती है तो लोग उसका विरोध करते हुए देखते हैं। हालांकि जब लोग रैम्प्स वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं तब ऐसी ये एजेंसियां कहाँ होती हैं? क्यों
उस समय बनाते समय इनको रोका नहीं जाता है, और जब लोग बना देते हैं तो फिर उसको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो सवाल यही है, अगर आप बनाने ही नहीं देंगे तो कोई तोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पोर्शन है, अब इसको भी तोड़ा जा रहा है। रिपोर्टिंग करो आप, कोई चक्कर नहीं। पीछे थोड़ा ट्रैफिक का ध्यान। मेरे को तो मैं बनाता हूँ, साथ में फोटो खींचता हूँ। खींच रहा हूँ। और ये सरवाल रोड है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो कि सरवाल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास का ये एरिया है। और सड़क इसको वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने वन वे कर रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो थोड़ा बहुत रैंप्स लोगों ने या फिर दुकान के आगे के पोर्शंस है वो बढ़ाए हुए हैं, उनको हटाने के क्रम में म्यूनसिपैलिटी ने, नगर निगम ने ये ड्राइव चला रखी है। हाथों में हथौड़े भी हैं और एक जेसीबी मशीन साथ में चल रही है, जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिख रहा है। उधर से लेते हैं लोग भी हैं काटे। आपको लगातार विजुअल्स इस ड्राइव के हम दिखा रहे हैं। और एक प्रश्न जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे भी उठता है कि जब ये इस तरह के रैंप बन रहे होते हैं तब एजेंसियां कहाँ होती हैं? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कई सारे और अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। खास तौर पे अगर हम रेजिडेंसी रोड की बात करें, अफसर रोड की बात करें, रघुनाथ बाजार की बात करें, वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के तहत उन सड़कों को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए डेकोरेटेड जो रैंप्स हैं, पाथवेज हैं, फूड ईटरीज हैं, वो उसको लेकर जो है कई एमओयूज अभी हाल ही के समय में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको टेंडर अलॉट किए हैं और जल्द उनका काम भी शुरू होगा, जिससे शहर खूबसूरत भी होगा और उसके क्रम में लगे भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी शहर में यही इस समय दिक्कत परेशानी आ रही है कि जो एनक्रोच्ड पोर्शंस हैं, जब तक प्रॉपरली वो नहीं हटेंगे तब तक जो पार्किंग की समस्या है उससे निजात नहीं मिलेगी। और उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पे भी शहर पर लगातार जो है वो दबाव है कि किस तरह से शहर में वो जो ट्रैफिक जैम्स हैं उनको कम करें। और हालांकि गाड़ियों की जो सेल है वो कम तो नहीं हो सकती, लोग हर दिन जो वाहन खरीदते हैं और कई सारे चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया हो वो लोग सड़कों पे उतार रहे हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया हुआ है शहर में। और विंटर कैपिटल जैसे मैंने पहले कहा कि अतिरिक्त वाहनों का भी शहर में बोझ पड़ जाता है। और क्योंकि सचिवालय जम्मू में रहता है तो कश्मीर से भी काफ़ी सचिवालय के कर्मचारी हैं परिवार सहित, वो भी आते हैं, तो उस कारण भी रहता है। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है इस समय, ख़ासतौर पर अगर हम अम्फला से जानीपुर तक की बात करें, इस रोड की बात करें जो आगे पलोड़ा को लिंक करती है, जानीपुर तक जाती है, रिहा और तलाबतिलो की बात करें, इनको फ़िलहाल खुला करना इस समय बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर को जल्द जो है वो काम शुरू अगर हो तो यकीनन आने वाले समय में जो बढ़ती गाड़ियां हैं या बढ़ता जाम है उससे शहरवासियों को निजात मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ प्रयास म्यूनसिपैलिटी करती हुई और जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उन्हें तोड़ती हुई। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, सरवाल, जम्मू।